Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the chapter number 1 numericals. Chapter number 1 numerical में हमारे पास जो पहला है उसमें वो कहता है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज दी हुई हैं इनको प्रीफिक्सेस में क्या करना है, हमने यूटिलाइज करना है। प्रीफिक्सेस 5000 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, इसको प्रीफिक्सेस में इस्तेमाल करना है। अब प्रीफिक्सेस की वैल्यू जब हमें याद होंगी तो हम उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उनमें। तो 5000 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 3। जो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है हमारे पास 3 है तो इसको 3। अब 10 टू रेज पर 3 जो है प्लस का है, ये प्रीफिक्सेस में हम इसको क्या कहते हैं, किलो। तो ये हमारे पास हो गया 5 किलोग्राम। तो हमने प्रीफिक्सेस क्या किया, इस्तेमाल किया। मैथ का जिक्र कर रहा है, वो ग्राम में दिया हुआ था उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। किलो इज दी प्रीफिक्सेस, ठीक है। 10 टू रेज पर 3 इसका हमारे पास प्रीफिक्सेस है। अब बी हमारे पास इसका पार्ट है, 2 के साथ नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास दी हुई है 6। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है हमारे पास 6। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर मैंने 6 लिख दिया है, क्योंकि डायरेक्ट वो 6 जो है वो प्रीफिक्सेस उसका बन रहा है। वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कितना है, 10 टू रेज पर 6 जो होता है वो मेगा होता है। तो इसका मतलब है 2 मेगावाट। एनर्जी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, बयान किया गया है कि 2 के साथ नंबर ऑफ जीरो 6 है तो वो डायरेक्ट 10 टू रेज पर 6 जो है हमारे पास मेगा है। तो मेगा भी हमारे पास क्या है, एक प्रीफिक्सेस है। जैसे हमारे पास किलो एक प्रीफिक्सेस है वैसे ही मेगा एक प्रीफिक्सेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास सी, इसका जो पार्ट दिया हुआ वो दिया हुआ है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -10 किलोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वैसे का वैसे लिख लिया मैंने। अब किलो 10 टू रेज पर 3 होता है, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 7, 10 टू रेज पर -3 और प्लस -10 प्लस 3 -7 हो गया। -7 में प्रीफिक्सेस हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है इसको मैं -6 कैसे करूंगा। अगर एक डेसिमल पॉइंट इधर लेके आऊं तो यहाँ पर तो ये +1 हो जाएगा। -7 + 1 -6, तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -6 ग्राम। तो -6 जो है हमारे पास वो प्रीफिक्सेस है क्या, माइक्रो। तो ये 5.2 माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट 225 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -8 सेकेंड। टाइम को डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर। तो -8 इसको हम नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास इसमें ये डेसिमल पॉइंट जो है हमारे पास लास्ट में है, तो 2 डिजिट फॉरवर्ड आगे मूव करें तो ये 10 टू रेज पर +2 -8 -6 हमारे पास प्रीफिक्सेस में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है -6 जो है हमारे पास माइक्रो में आ जाएगा, 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जिसके कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, A B C एंड D। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे पास है कि माइक्रो, पीको और नैनो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमारे पास 1 पीको 10 टू रेज पर -12, 1 पीको को हम लिख सकते हैं 10 टू रेज पर 6 और 10 टू रेज पर -6 और ये -6 10 बेस की फॉर्म में हमने इसको क्या किया, मेंशन कर दी है। तो 10 टू रेज पर -6 और -6 क्या है हमारे पास, माइक्रो। इसका मतलब है पीको और माइक्रो का आपस में जो रिलेशन है 10 टू रेज पर -6 के साथ है। इसी तरह से अगेन मैं इसको लिखने लगाऊं, 1 पीको इज इक्वल टू 10 टू रेज पर -12। -12 को हम 10 टू रेज पर -3 और 10 टू रेज पर -9 लिख सकते हैं। -9 जो है नैनो है हमारे पास। इसका मतलब है पीको और नैनो का आपस में जो रिलेशन है 10 टू रेज पर -3 के साथ है। 1 नैनो होता है 10 टू रेज पर -9, इसको हम -3 और -6 लिख सकते हैं। तो -3 वैसे का वैसे और 10 टू रेज पर -6 जो है ये माइक्रो, ये नैनो और माइक्रो का आपस में रिलेशन हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है हमारे पास वो भी कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है कि यूर हेयर ग्रो एट ए रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो कहता है कि 1 मिलीमीटर पर डे है, 1 मिलीमीटर पर डे। तो ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। नैनोमीटर पर सेकंड में ग्रोथ रेट कन्वर्ट करना है, जो कि दी हुई है मिलीमीटर पर डे में दी हुई है।
हाँ जी, ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो ग्रोथ रेट हमारे पास 1 मिलीमीटर ओवर डे है हमारे पास। 1 मिलीमीटर जो है हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिली को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। अब डे जो हमारे पास है ये इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 86400 ये हमारे पास आएगा। 86400 ये हमारे पास सेकंड है टोटल इसके। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 86400। तो इनको डिवाइड करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी -3, वैसे का वैसे है मीटर पर सेकंड। तो ये 10⁻⁻⁵ -3 -8 हो गया। अब इसको हमने -8 को -9 कैसे करना है, तो एक डेसिमल पॉइंट हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये 11.57 -8 -1 -9 हो गया हमारे पास। 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड हमारे पास, तो ये -9 जो है ये हमारे पास हो गया नैनो। इसका मतलब है जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि ग्रोथ रेट को नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड में हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। दैट इज द थर्ड न्यूमेरिकल ग्रोथ रेट। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 है कि ये हमारे पास क्वांटिटीज कुछ दी हुई हैं, इनको रीराइट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है हमने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 1 है, यहाँ पर 0 लगाएं, 1 2 एंड 3। इसका मतलब है 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो 10⁻3 प्लस का -27, तो ये हमारे पास 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, तो ये 3 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, अभी लास्ट में है तो एक पॉइंट इधर आएंगे, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो ये 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हमारे पास हो गया। इसी तरह से 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 किलोग्राम है, तो पहले हमने किलो की वैल्यू क्या करनी है, इसमें पुट आउट करनी है। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, ये 2 हो गया क्योंकि 2 डिजिट आगे फॉरवर्ड मूव किया हमने, ये वाला 2 -5 वैसे का वैसे किलो 10⁻3 है हमारे पास। अब 10⁻2 10⁻3 10⁻5 प्लस का और ये -5 10⁻0 एंड समथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 7.25 ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। अब इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है 2, तो 2 तक हम जैसे मूव करेंगे, इसका मतलब है -2 और साथ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनमें कहता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 6400 किलोमीटर इसको कन्वर्ट करें किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला नॉन जीरो डिजिट 6 है, यहाँ तक डेसिमल पॉइंट लेके आए, अभी यहाँ पर है 1 2 एंड 3। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोमीटर। नेक्स्ट 38 नंबर ऑफ जीरो जिसके साथ क्या है 4, तो इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है 3, इस यहाँ तक डेसिमल पॉइंट लगाए यहाँ पर। तो ये पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4 एंड 5 10⁻5 किलोमीटर। तो जीरोज हमने स्किप कर दिए हैं, जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनको हम लिखते होते हैं। अब ये 3 के साथ नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास दी हुई है 8। इसका मतलब है इसको सिंपली अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड्स इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे, कि एक डे के अंदर सेकेंड्स कितने हैं। तो 24 आवर्स 1 डे एंड
60 मिनट इन 1 आवर एंड 60 सेकेंड इन 1 मिनट। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई करें 86400, ये सेकंड है। अब इनको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 8 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, बाकी नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास 4 है। तो 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4 सेकेंड, ये हमारे पास 1 डे के अंदर सेकेंड्स हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हमने आज क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 5 लेक्चर जो हमारे पास ये होंगे न्यूमेरिकल्स, उनको हम फर्दर लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।